2000 के आसपास ड्रोन और 15 के आसपास क्रूज मिसाइल और 414 बैलिस्टिक मिसाइल। क्या यूएई को पूरी तरह से धुएं के गुबार में बदलना चाहता है ईरान? दोस्तों, वो शेर है ना, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद कर जाना है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये हालात ऐसे हो गए कि ये जंग नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। और दोस्तों, इस आग के दरिया में कूदने का चैलेंज इस वक्त न केवल यूएई के सामने खड़ा है, बल्कि उसके सबसे बड़े दो अहम शहर दुबई और अबू धाबी के सामने खड़ा है। क्योंकि अब तो जानकार कहने लगे हैं कि अगर यूएई ने जल्द से जल्द अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा तो उसके दो सबसे बड़े शहर दुबई और अबू धाबी मिट्टी में मिल जाएंगे, धुआं धुआं हो जाएंगे। दोस्तों, यूएई की तरफ से उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा शेयर किया है। 24 घंटे पहले यूएई पर ऐसा तगड़ा अटैक किया है ईरान ने कि यूएई भी हैरान होगा। दोस्तों, यूएई पर जो ड्रोन गिराए गए हैं सिर्फ एक दिन में 24 घंटे में वो 42 थे, 42, और बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 24 घंटे में 16। मतलब आप समझ लीजिए कि जब आप अपना रविवार का दिन छुट्टी के दिन की तरह मना रहे थे, यूएई वाले क्या कहर झेल रहे थे। और तो और दोस्तों, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से लेके अब तक का पूरा आंकड़ा यूएई ने शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि जो ड्रोन्स होते हैं, यूएवी जो होते हैं, जो लिखा है ना 1914, ये यूएवी है। यूएवी मतलब दोस्तों ये बेसिकली ड्रोन्स के लिए होता है। तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान ने यूएई पर 1914 ड्रोन फेंके हैं, 1914, और क्रूज मिसाइल जो बहुत ही पावरफुल होती हैं, बहुत ही पावरफुल 15, कैन यू बिलीव दैट, 15, और बैलिस्टिक मिसाइल 414। दोस्तों, इनमें से बहुताया यूएई ने इंटरसेप्ट कर ली, उनको पहले से ही रोक लिया। लेकिन जो नहीं भी इंटरसेप्ट कर पाई हैं, उसने दुबई का क्या गदर मचाया है, क्या हाल वहां मचा है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालत ये हो गई है दोस्तों, अब तो ईरान के प्रेसिडेंट ने आगाह किया है 24 घंटे पहले पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को, अपने पड़ोसी देशों को, कि अमेरिका का साथ देना छोड़ दें, अपनी सरजमीन अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने दें, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, और तो और यूएस के इकोनॉमिस्ट, अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं, जेफरी सैच्स, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि दुबई और अबू धाबी एक तरह से वहां धुएं का गुबार भर जाएगा, ब्लोन अप, उड़ जाएगा, अगर यूएई ने अमेरिका को इस वॉर में ज्वाइन कर लिया तो। दोस्तों, अब तो इसमें कोई शक शुबात नहीं है, ट्रम्प खुलेआम बोल रहे हैं उनको ईरान का तेल चाहिए। और जो 40,000 से ऊपर यूएस के सैनिक ऑलरेडी वेस्ट एशिया में हैं, गल्फ कंट्रीज में हैं, दोस्तों उसमें एडिशन 3,000 से ज़्यादा मरीन्स और आ गए हैं। कल ही इसकी जानकारी यूएस द्वारा दी गई है। इसी बीच जो लगातार उम्मीद थी कि गल्फ कंट्रीज, खास तौर पर यूएई और सऊदी अरबिया, ये दो कंट्रीज जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री, सबसे बड़ी कंट्री हैं, वो दबाव बनाएंगी अमेरिका पर कि युद्ध को रोक, तो उन्होंने ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया है। और ऐसा लग रहा है कि ये देश भी चाहते हैं कि अब या तो आर या पार। दोस्तों, इसी को लेकर यूएस के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जेफरी सैच, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, उनको कोट करके उन्होंने ये लिखा है कि अगर यूएस का साथ इस युद्ध में आगे और दिया जाता है और पूरी तरह से यूएई इस युद्ध में ओपनली आ जाता है, तो अबू धाबी और दुबई रिस्क ऑफ बीइंग बॉम्ब्ड, वहां बॉम्ब गिराए जा सकते हैं। दोस्तों, हुआ क्या, फाइनेंशियल टाइम की ने खबर छापी कि यूएई जो है उसने अमेरिका को एक तरह से इंटरेस्ट दिखाया है कि अगर वो डायरेक्ट वॉर में और ओपनली आता है ईरान के साथ, तो वो उसको उसका साथ देगा। ये फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी। तब इसके बारे में चर्चा शुरू हो गई कि भाई अब यूएई ओपनली ईरान के खिलाफ अटैक करेगा। अभी तक ईरान यूएई पर अटैक कर रहा था, लेकिन यूएई उन अटैक्स को रोक रहा था। अब अगर ओपनली यूएई अटैक को एक तरह से न केवल डिफेंड करता है बल्कि ईरान के खिलाफ आता है, दोस्तों इसको लेकर अमेरिका के इकोनॉमिक जेफरी सैच लिखते हैं, बेसिकली दुबई एंड अबू धाबी कुड बी ब्लोन अप इफ यूएई गेट्स इन वॉर। अगर यूएई युद्ध में आता है तो दुबई और अबू धाबी यूएई के उड़ जाएंगे। और तो और वे कह रहे हैं कि ये जो रिजॉर्ट्स एरिया है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये दुनिया भर के रईसों की नंबर 1 पसंद है, यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर छुट्टी मनाने, पार्टी करने रईस आते हैं। दुबई कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एमिरेट्स मैस करना चाहेगा, यूएई मैस करना चाहेगा। दोस्तों, और तो और अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं
कि एमिरेट्स गॉट इटसेल्फ इनटू एब्सर्ड मेस विद इट्स ओपन आईज एंड इट कीप्स डबलिंग डाउन बाय द वे। मतलब एमिरेट्स खुली आंखों से अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। मतलब यूएस के इकोनॉमिस्ट यूएई से कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी मुश्किल अपने लिए मत पैदा कीजिए, अपने आप को बचाइए। देखिए आगे वो क्या लिखते हैं, साइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड टू बिकम पार्टनर टू यूएस इज ऑल्सो अ बिग मिस्टेक बाय गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएई। यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन करके अमेरिका का साथ देने का, अमेरिका के एलाई बनकर एक बहुत बड़ी गलती की है। इनफैक्ट यहां पर ये भी कह रहे हैं कि फंडामेंटल मिसकैलकुलेशन की है यूएई ने। और तो और दोस्तों, अमेरिका के इकोनॉमिस्ट यूएई से कह रहे हैं कि आप अपने आप को बचाइए, यूएस पे डिपेंडेंट मत रहिए फॉरेन थ्रेट से। देखिए यहां पर लिखा है, कम ऑन, इनफ, protect yourself, understand the situation. You think that doubling down on a losing proposition is really the right way to proceed at this point, but that's exactly what they are doing. मतलब UAE से US के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आप हालात में और मतलब आग में घी डालेंगे अगर आप युद्ध में कूद जाते हैं। तो मतलब होश में आइए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, यूएस के भरोसे मत बैठिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुबई और अबू धाबी विल बी ब्लोन अप। दोस्तों मत भूलिए कि इजराइल पर जितने अटैक ईरान ने किए ना, उससे कहीं ज़्यादा यूएई में किए हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उनका अब्राहम अकॉर्ड है अमेरिका के साथ। 2, ये अमेरिका के बहुत बड़े एलाइज हैं। 3, इनके सरजमी में बहुत बड़े अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं। 4, अमेरिका से जुड़कर सीधा फायदा अगर किन 2 मुल्कों को हुआ है, वैसे तो सभी को हुआ है, सऊदी अरेबिया और यूएई। मतलब दोस्तों अबू धाबी और दुबई फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा करते थे अभी तक, कम से कम। दोस्तों अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि कोई मुस्लिम मुल्क है। यहाँ का पूरा कल्चर चेंज हो चुका है। मतलब लोकल लोग तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन मोस्टली बाहरी लोग यहाँ पर बस चुके हैं और यूएई ने खुले हाथों से उनको मतलब एक्सेप्ट किया है। बट पॉइंट ये है कि इसकी कीमत है जो आज यूएई चुका रहा है। लेकिन यूएस के जानकार कहते हैं, वहाँ के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अब भी वक्त है, चेत जाइए, इस झंझट में अपने हाथ मत जलाइए, नहीं तो आप 2 सबसे प्रमुख शहर जो आपके हैं, कौन सा, एक अबू धाबी, एक दुबई, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आप एक सबसे इंपॉर्टेंट हब बन गए हैं, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, इट विल बी ब्लोन अप। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, खाड़ी देशों के बारे में बहुत सी बातें बोली गई हैं इस बीच, लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया ये जानती है कि एक वक्त में जो लंदन की भूमिका होती थी ना पूरी दुनिया में, आज इन खाड़ी देशों की है। दुनिया का जितना मौजूदा इन्वेस्टमेंट है ना पूरी दुनिया में, वो यहीं से आ रहा है और फ्यूचर में भी जो आएगा ना वो यहीं से आ रहा है। अब आप ये सोचिए कि कोई यूके आपके देश में इन्वेस्ट करेगा या अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, वो वक्त निकल चुका है। पैसा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अमेरिका भी चाहता है उनसे हमारे संबंध अच्छे रहें और इसीलिए इंडिया भी चाहता है कि मिडिल ईस्ट में हमारे संबंध अच्छे रहें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत है वहाँ और हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम डेवलपिंग नेशन है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, इसकी कीमत है जो इस वक्त यूएई चुका रहा है, इसीलिए उसको इतने ताबड़तोड़ मिसाइलें, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइलें झेलनी पड़ रही हैं। और दोस्तों ये करके दिखाया है, आप मत भूलिए युद्ध की शुरुआत में दुबई में क्या ताबड़तोड़ ड्रोन्स अटैक हो रहे थे, उसका एयरपोर्ट बंद हो रहा था बात बात में। और ये कोई खत्म नहीं हुआ है, 24 घंटे में ईरान ने इसको फिर शुरू कर दिया है। थोड़ी देर पहले देखिए ईरान ने इराक, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, कई महत्वपूर्ण ठिकानों में फिर मिसाइलें ठोकी हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अमेरिका के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट अगर कह रहे हैं कि अमेरिका की इस लड़ाई में मत कूदिए, अपने आप को बचाइए, अमेरिका के भरोसे मत रहिए, क्या अब ये खाड़ी मुल्क खास तौर पर यूएई जागेगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।